इस्कॉन और गौड़ीय मठ ये कौन सा संप्रदाय में आते हैं? क्योंकि इस्कॉन और गौड़ीय मठ को लेकर लोगों का विभिन्न बातें हैं। लोग कहते हैं इस्कॉन तो इंग्रज मंदिर है, इंग्रज को मंदिर, बाहर से आए हैं, बाहरी लोग भक्त बनते हैं। और आजकल गौड़ीय मठ में भी बहुत सारे फॉरेन डिवोटी देखा जाते हैं। और इस्कॉन गौड़ीय मठ की जो भजन शैली है एक ही है, उन दोनों का गुरु परंपरा भी एक है। इसीलिए इस्कॉन और गौड़ीय मठ के जी कौन सा संप्रदाय में आते हैं इसके बारे में हम आज थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। पद्म पुराण में 4 संप्रदाय के बारे में विशेष वर्णन किया कि कलयुग में 4 संप्रदाय जो है ये बोनाफाइड संप्रदाय अर्थात सद संप्रदाय। एक तो है माधव संप्रदाय, दूसरा है रामानुज संप्रदाय, तीसरा है विष्णु स्वामी संप्रदाय, चौथा है निम्बार्क संप्रदाय। जो माधव संप्रदाय है वो संप्रदाय के परंपरा हम थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, क्योंकि उसी संप्रदाय में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का दीक्षा हुई है। आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण है, वंदे कृष्ण जगत गुरु। श्री कृष्ण के शिष्य हुई ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के शिष्य हुआ नारद जी, नारद जी के शिष्य हुई व्यास जी, और व्यास जी के शिष्य हुआ माधवाचार्य। माधवाचार्य के शिष्य हुआ पद्मनाभ, उनके शिष्य हुआ निहरी, उसके शिष्य हुआ माधव, उसके शिष्य हुआ अक्षुभ, उनके शिष्य हुआ जयतीर्थ, उनके शिष्य हुआ दयानिधि, उनके शिष्य हुआ विद्यानिधि, उनके शिष्य हुआ राजेंद्र, उनके शिष्य हुआ जयधर्म, उनके शिष्य हुआ पुरुषोत्तम, उनके शिष्य हुआ ब्रह्मणतीर्थ, और उनके शिष्य हुआ व्यासतीर्थ। और व्यासतीर्थ के शिष्य हुआ लक्ष्मीपति, और लक्ष्मीपति जी का शिष्य हुई श्री माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी पाद का शिष्य हुआ ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी पाद का शिष्य हुई हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। उनके शिष्य हुआ मतलब महाप्रभु का एक बात का ध्यान रखना, श्री चैतन्य महाप्रभु कोई भी भक्त को पांचरात्रिक दीक्षा नहीं दी है, भागवतीय दीक्षा कहते हैं। अर्थात गुरु से कुछ भगवत तत्व साधन प्रणाली को, गुह्य रहस्य को जानने का नाम है भागवत दीक्षा। उनमें पंचरात्रिक सिस्टम से दीक्षा नहीं होती है। तो महाप्रभु का पंचरात्रिक दीक्षा किसी को महाप्रभु ने पंचरात्रिक दीक्षा दिया नहीं है, इसका प्रमाण कोई भी शास्त्र में नहीं मिलती है। लेकिन भागवतीय शिक्षा के रूप में महाप्रभु के जो शिष्य है उसकी परंपरा हम बोल रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु के प्रधान शिष्य ही स्वरूप दामोदर, उनके बाद सनातन गोस्वामी, उनके बाद रूप गोस्वामी, उनके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी से ही भागवतीय गहरा रहस्य को समझे, इसीलिए उनके भागवत गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी भक्तिविनोद ठाकुर का। और भक्तिविनोद ठाकुर से भागवत तत्व का रहस्य को जानने वाला श्रील गौर किशोर बाबा जी, और गौर किशोर बाबा जी का ही शिष्य हुई, पांचरात्रिक शिष्य हुई प्लस भागवतीय शिष्य हुई श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पांचरात्रिक प्लस भागवतीय शिष्य है इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो समग्र विश्व में कृष्ण भावनामृत की एक नया आंदोलन शुरू किया है। ये नया रूप से आंदोलन शुरू किया, लेकिन जो शिक्षा है अपने परंपरा से प्राप्त हुई जो शिक्षा है वही पुरातन शिक्षा है, जो श्री कृष्ण से ब्रह्मा से नारद माधवाचार्य
और अंत में प्रभुपाद जी ने इस चैतन्य महाप्रभु के मिशन को समग्र विश्व में प्रतिष्ठित किया है। तो इस्कॉन नाम श्रील प्रभुपाद ने दिया है। एक्चुअली वह जो है हमारी जो परंपरा है ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय। ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय इसीलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी आए हैं, तो इसलिए ब्रह्म संप्रदाय हुई। ब्रह्म से ब्रह्म संप्रदाय को और नया ढंग से उस शिक्षा को समाज में प्रचार करने वाला माधवाचार्य, वही पुरातन शिक्षा को जीव के कैपेसिटी के अनुसार, उनके समर्थक के अनुसार उसी प्रकार शिक्षा दीक्षा प्रचार किया है माधवाचार्य, इसीलिए ब्रह्म माधव संप्रदाय। ठीक है, माधव संप्रदाय को और नया ढंग से प्रस्तुत करने वाला अर्थात वही पुरानी परंपरा, पुरातन जो शिक्षा दीक्षा ज्ञान है उसको श्रीमन महाप्रभु ने माधवाचार्य से लेके और श्रीमन महाप्रभु अपने तरफ रसमयी शिक्षा का संयोजन करके ब्रज के विशेष करके ब्रज के गोपियों के जो रसमयी आराधना है उसको ऐड करके उस शिक्षा को और ज़्यादा उज्जवल रूप में प्रतिष्ठित किया है। और वही परंपरा समग्र विश्व में वर्तमान श्रीमन महाप्रभु का सिद्धांत ब्रह्म माधव महाप्रभु से आगे सिद्धांत चली है, इसलिए गौर श्री गौरांग संप्रदाय, निमानंद संप्रदाय भी बोलते हैं। तो निमानंद संप्रदाय मतलब गौरीय संप्रदाय। तो ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय, हम ब्रह्म से आए हैं और श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से माधवाचार्य, माधवाचार्य से श्रीमन महाप्रभु। निमानंद निमाई ने समस्त जगत को राधा कृष्ण की उज्जवल प्रेम की जो गहरा रस तत्व और छुपा हुआ प्रेम को जगत में बहुत सुलभता के साथ दान किया, इससे जगत का आनंद हुई है। इसीलिए निमाई ने इस तत्व को, इस ज्ञान को, इस भक्ति को, रहस्य को प्रकाश किया, इसलिए निमाई ने दिया है, इसलिए निमाई की आनंद है निमानंद संप्रदाय अर्थात ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय। शॉर्टकट में गौरीय वैष्णव कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गौरीय संप्रदाय जो है वो माधवाचार्य से किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं रखते हैं। श्रीमन महाप्रभु इस बात को इनकार किया क्योंकि महाप्रभु का जो न सिद्धांत है, जिसके ऊपर महाप्रभु ने सिद्धांतों का शिक्षा दिया है, जोर दिया है, वो सिद्धांत श्री माधवाचार्य जो अपने गुरु परंपरा से प्राप्त किया, अर्थात व्यास जी से प्राप्त किया, व्यास जी नारद से प्राप्त किया, नारद जी ब्रह्मा से प्राप्त किया, ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से प्राप्त किया, वो जो माधवाचार्य की न सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को श्रीमन महाप्रभु आदर और यत्न के साथ पालन करने के लिए गौरीय संप्रदाय को आदेश दिया है। ये 9 प्रकार का प्रमेय है, इसको प्रमेय कहते हैं। तो माधवाचार्य भी तो अपने परंपरा से प्राप्त ज्ञान को ही दिया है और इस ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से आए हैं और स्वयं श्री कृष्ण ही गौर रूप में आकर के इस ज्ञान को और बलिष्ठ रूप में स्थापित किया है। और उसमें महाप्रभु जो ब्रज की गोपियों के रस तत्व को संयुक्त किया है वो अति उत्तम है। इसको कहते हैं सुनाई सुहागा, सुना में गंध, इसको और उत्तम बना दिया। तो उस न सिद्धांत तो क्या है हम क्रम से जानेंगे, जिससे हमारा परंपरा का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। हम किस सिद्धांत के आधार पे साधना करते हैं या किस सिद्धांत के आधार पे हम प्रचार प्रसार करते हैं, हमारे मोटिव क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, हम जगत को क्या देना चाहते हैं और परंपरा में हमें क्या प्राप्त हुई है, ये सारे तत्व इस न प्रमेय के अंतर्गत हो जाएगा। न प्रमेय के प्रथम प्रमेय जो है, प्रथम जो है भगवानी एकमात्र परतत्व है, अर्थात भगवान से बाहर कर कोई परतत्व नहीं है। जो सब ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं किया वो कुछ नहीं प्राप्त किया, और जो भगवत ज्ञान भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसीलिए भगवान ही परतत्व है, परतत्व का सीमा, उसके बाद और कुछ नहीं। ये पहला प्रमेय की
पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है वेद, वेदांत, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण आदि जो भी कुछ है शास्त्र ग्रंथ, वो सब कुछ चाहते हैं कि भगवान को व्यक्त करने के लिए। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं वेदस्यै सर्वैरहमेव वेद्यः। वेद का एकमात्र लक्ष्य है भगवान को व्यक्त करना, भगवान को प्रकाश करना, भगवान को लोगों को बतलाना, भगवान के बारे में लोगों को ज्ञान देना। यही वेद का लक्ष्य है। अगर वेद पाठ करके कोई भगवान को नहीं जाना, इसका मतलब वो वेद पाठ नहीं करा, उसके वेद पाठ निष्फल है, केवल श्रम किया है, केवल भूसा कूटा है। भूसा कूटने में जैसे चावल नहीं मिलता है, इसी प्रकार वेद पाठ करने के पश्चात अगर वो श्री कृष्ण को पर ब्रह्म के रूप में नहीं समझ पा रहा है, इसका वेद पाठ बिल्कुल निष्फल है। अच्छा, तीसरा प्रमेय जो है जगत सत्य, वह है जगत सत्य। जैसा कि मायावादी लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हालांकि ये वेद वाणी है, लेकिन वेद में इस बात को कहने का लक्ष्य कुछ और है, क्योंकि वेद में बहुत सारे विरोधी लगता हुआ बात को ये वेदांत सूत्र में ये सब जो है श्री व्यास जी ने पूरा क्लियरिफिकेशन दिया है। इसलिए वेदांत सूत्र के भाष्य पढ़ने से अर्थात श्रीमद् भागवत पढ़ने से ही इसका समूल जो अज्ञानता नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का अर्थ है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है। मिथ्या शब्द में यहाँ पे आज व्यास जी का व्याख्या है कि मिथ्या शब्द में जो है अनित्यता माना गया है। ये जगत की जो भी कुछ ब्रह्म से प्राप्ति होता है, ब्रह्म से निकला हुआ ये सुंदर जगत, ये अनित्य है, ये मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, मृषा नहीं है, माया नहीं है। क्योंकि ब्रह्म सत्य होने से ब्रह्म से जो भी कुछ निकलेगा, जो भी कुछ ब्रह्म बनाएगा, वो सब सत्य ही होगा। मिथ्या मतलब मृषा नहीं होगी, झूठा नहीं होगा, माया नहीं होगा, छाया नहीं होगा, सत्य है। ब्रह्म भी सत्य और ब्रह्म से बनाया हुआ, ब्रह्म के द्वारा सृष्टि किया गया वो जगत भी सत्य है। ब्रह्म से जगत का मटेरियल को लेके ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करते हैं। ब्रह्म के दिया हुआ मटेरियल को बोलते हैं सर्ग, और उस सर्ग को लेके जो ब्रह्मा सृष्टि करता है, चतुर्मुख ब्रह्मा जब सृष्टि कार्य करते हैं उसको बोलते हैं विसर्ग। ये जगत, ये दृश्यमान जगत जो आप देख रहे हैं, ये विसर्ग है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि किया गया है। तो ये सब जो है मिट जाते हैं, फिर सृष्टि होती है, इसीलिए इसको अनित्य कहा गया है। लेकिन झूठ नहीं है, ये मिथ्या नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, सत्य है। यह है श्री माधवाचार्य के प्रमेय के अंतर्गत श्रीमन महाप्रभु का ये सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है भेद सत्य है। भेद मतलब ईश्वर और जीव में भेद है, जीव और जीवों में भेद है, जीव और जड़ में भेद है, जड़ और जड़ में भेद है, जड़ और ईश्वर में भेद है। ये 5 प्रकार भेद सर्वत्र सर्वदाई है। कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम ही ब्रह्म बन जाओगे, तुम्हें माया पकड़ लिया है, जब तुम्हारी माया छूट जाएगा तब तुम ब्रह्म बन जाओगे। तो ब्रह्म को कैसा माया प्राप्त कर लिया भाई? ब्रह्म को माया कैसा आकर लिया, जकड़ लिया? वो किस प्रकार का कमज़ोर ब्रह्म है? जीव होता है कमज़ोर, ब्रह्म का अंश है। ईश्वर बृहद ब्रह्म है, जीव अणु है, ईश्वर पिता है, जीव पुत्र है, ईश्वर व्यक्त है, जीव एक जगह स्थिर है। जीव अपने बारे में ही ठीक ठीक जानते नहीं है, ब्रह्म सबके बारे में ठीक ठीक जानते हैं। ब्रह्म से जीव की उद्गम है, इसीलिए ब्रह्म नित्य है, जीव भी नित्य है। ब्रह्म से जीव का उद्गम है, इसीलिए ब्रह्म सत्य है, जीव भी सत्य है। सत्य का मतलब अविनाशी, और ब्रह्म भी आनंदमय है, जीव भी आनंदमय है। ये जीव का स्वरूप। जीव अति लघु होने के कारण
और जीव कृष्ण विमुख होने के कारण माया उसको आक्रमण कर लेता है। ये जीव का सबसे बड़ा जो है अपराध है कि जीव भगवत विमुख होने के कारण जीव का इतना दशा है, दैन्य दशा है। अगर आप मानिए सर्वम खलिदम ब्रह्म, समस्त जगत ही ब्रह्ममय है, तो बताइए माया कहाँ से आ गया? अगर माया है तो फिर सर्वम खलिदम ब्रह्म बात सत्य नहीं है। और जीव ब्रह्म ही है, जीव को माया कैसे पकड़ लेता है? ये सब संपूर्ण जो है तत्व निराधार बात है। जीव और ईश्वर का भेद हमेशा रहेगा, इस भेद को मिटा नहीं सकते कोई। भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव के सेवक भाव जो है नष्ट नहीं होता है। 5 नंबर में कहते हैं जीव भगवान का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कोई माने और ना माने, दास तो तुम हो ही। इसलिए दास का कार्य है प्रभु का सेवा करना। प्रभु का सेवा छोड़कर अगर किसी और का सेवा करते हैं तो वो दास दंडनीय होता है। ये सेवक भाव कभी नष्ट नहीं होता है। 6 नंबर है मुक्त और बद्ध। ये दो जीव का तारतम्य हमेशा अलग ही रहा है, इन दोनों में अंतर है। जो बद्ध जीव है उसको पता नहीं भगवत धाम क्या चीज़ होता है, गोलक क्या चीज़ होता है, आनंद क्या चीज़ होता है। और मुक्त जीव को भी मालूम नहीं कि माया क्या होती है, ये संसार क्या होती है, और जड़ जगत क्या है, दुख क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, उनको भी मालूम नहीं। क्योंकि उस मुक्त जीव जो नित्य मुक्त जीव है उसको कभी इस दुख को प्राप्त ही नहीं हुआ, इसीलिए उनको ये चीज़ मालूम नहीं है। और बद्ध जीव को ये मालूम ही नहीं है कि आनंद क्या चीज़ होता है, क्योंकि वो मुक्त जीव आनंद के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, इसीलिए उसको कष्ट मालूम नहीं, दुख मालूम नहीं, जन्म मृत्यु मालूम नहीं। और जो नीम के पेड़ में जन्म लिया है कीड़ा, नीम का रस पी पी के ही बड़ा हुआ, अंत में वो नीम की पेड़ पत्ता पौधा फूल फल के बिना कुछ देखा ही नहीं है, उसको आप सहज की मिठास के बारे में बतलाओगे तो उसको पता नहीं चलेगा, उसको वो परमानंद के बारे में समझ नहीं आएगा। बद्ध जीव कभी गोलोक में नहीं गया, क्योंकि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो एक बार भगवत धाम में जाते हैं उसको और नीचे नहीं गिरना पड़ता, इसका मतलब बद्ध जीव गया नहीं है। कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि हम लोग भगवत धाम में था, वहाँ से हम लोग गिर गए, नहीं। जीव का उत्पत्ति ही तटस्थ अवस्था में हुई है, बहुत नाजुक स्थिति में हुई है, जहाँ से जीव चिद जगत और माया जगत को दोनों को अवलोकन कर सकते हैं। और माया के प्रति आकृष्ट होती माया जीव को माया संसार में गिरा दिया, फेंक दिया, उसको जकड़ लिया। जब जीव सम्मुख हो जाएगा कृष्ण का, माया तत्क्षणात उनको छोड़ देगी। ये श्री कृष्ण का प्रतिज्ञा है। सन्मुख होय जीव जब मोहि, जन्म कोटि अग नाश ही तबहि। तो एक बार सन्मुख होना पड़ेगा श्री कृष्ण का, तभी माया छूटेगी और तभी परमानंद को प्राप्त होगा। 7 नंबर में कहा गया है कि भगवत प्राप्ति ही अंतिम मोक्ष है। अर्थात मोक्ष का मतलब ही है श्री कृष्ण प्राप्ति, राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्ति, उनका धाम प्राप्ति, उनका नाम प्राप्ति। और वो प्राप्ति भगवत भक्ति के याचना से ही हो सकती है। ये 8 नंबर है। भगवत भक्ति की याचना से ही शुद्ध मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है। और मोक्ष और मुक्ति का मतलब ही श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्ति, उनको प्राप्त करना। ठीक है, 7 और 8 में ये कहा गया है। आखिरी प्रमेय को अर्थात 9 नंबर का प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रकार प्रमाण को स्वीकृति दिया है। इनमें से भी श्रेष्ठ है शब्द प्रमाण, जो वेद प्रमाण है, शब्द ब्रह्म है। क्योंकि शब्द ब्रह्म जब किसी प्रामाणिक गुरु से आप कुछ तत्व को श्रवण करेंगे
तो वो यथार्थ होगा, वो शुद्ध होगी, उसमें किसी प्रकार का आपको मिलावट नहीं मिलेगी। लेकिन अनुमान में भी आपके अनुमान कहाँ तक सत्य है, आपका अनुभव कहाँ तक ठीक है, उसका कोई गारंटी नहीं, पता नहीं। और सबसे निम्न स्तर प्रमाण है कि प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण हम आंखों देखे चीज़ को मानते हैं, अर्थात हमारे इस दीवार के बाहर कोई कुछ बातें कर रहे हैं या कुछ लोग इधर हैं, उसको हम मान नहीं रहे हैं। अर्थात हमारी आंखों में जो दृष्टिगोचर हो रहा है हम इसको मान रहे हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर सामने आगे जा कर के चिड़िया दाना चुग रहा है, उसको मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हमारे आँख वहाँ तक देख नहीं सकते हैं, इसीलिए हम उसको मान नहीं रहे हैं। तो आँखों देखा चीज़ जो है, हम बहुत कुछ आँख में नहीं देख पाते हैं। हमारे परदादा को हम आँखों में नहीं देखा, आँखों से नहीं देखे तो हम उनको मानेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि शब्द के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से हम इसको श्रवण किया। जैसा कि हमारे पिताजी ने कहा कि तुम्हारी परदादा का ये तस्वीर है, इसका मतलब पिताजी सत्य वचन बोल रहा है, क्योंकि पिता का वाणी सत्य है, प्रामाणिक है। इसी प्रकार वेद प्रमाण जो है वो प्रामाणिक गुरु से अगर सिद्धांत को ग्रहण करेंगे, श्रवण करेंगे, तो सटीक तत्व को हमें प्राप्त होगा। तो ये 9 प्रकार का सिद्धांत तो श्री माधवाचार्य ने दिया है, जो व्यास जी से प्राप्त हुई, और व्यास जी नारद जी से, नारद जी ब्रह्मा से, और ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से। बाद में भगवान श्री कृष्ण ही जब गौर रूप में आए हैं, उस 9 सिद्धांतों को उन्होंने अपना दृढ़ता के साथ पालन किया है और सभी को इस शिक्षा को दिया है। इसी शिक्षा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया है। और महाप्रभु जी विशेष करके जो सिद्धांत, जो रस का गौरीय माधवाचार्य संप्रदाय में जो रस का माधवाचार्य संप्रदाय सिद्धांतों को लिया है और अपने रस माधुरी को इसमें समाहित किया है। विशेष करके महाप्रभु का जो ये सारे सिद्धांत तो महाप्रभु मानते थे, और महाप्रभु ये भी कहते थे कि ये सिद्धांतों को पालन करते हुए ब्रज में श्री राधा कृष्ण की आराधना करो। आराध्य भगवान ब्रजसुतनय तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गन जाकल्पिता। तो आराध्य भगवान जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, जो वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, जिनका उम्र 16 साल से भी कम है, किशोर आकृति, अर्थात ब्रज की गोपियाँ जिस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना किया है, श्री कृष्ण की आराधना की, वही सर्वश्रेष्ठ आराधना है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम क्यों? क्योंकि अमल पुराण है, इसमें किसी प्रकार का मल नहीं है। धर्म प्रजित कैतवत्र परम निर्मत्सरणाम सताम, ये निर्मत्सरों के लिए ये अपराकृत ग्रंथ है, जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है। कैतव को छोड़ दिया गया है, धर्म प्रजित कैतव, कैतव धर्म को भागवत से उखाड़ फेंक दिया गया है। इसीलिए भागवत प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण। श्रीमद् भागवतम, भागवत में हम देख सकते हैं ब्रज की गोपियाँ किस प्रकार श्री कृष्ण का आराधना करके उनको प्राप्त किया है। उसको ही श्रीमद् महाप्रभु श्रेष्ठ आराधना माना है, उन्हीं को ही हमें प्राप्त करने के लिए उपदेश दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, यही श्री चैतन्य महाप्रभु मत, तत्रादर, इसका आदर करना चाहिए और अन्य सिद्धांतों को हमें छोड़ देना चाहिए। यही सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। यह है गौरीय वैष्णवों का मोड है, और यह है गौरीय परंपरा। जिन परंपरा में हम जिस प्रकार का शिक्षा को हमारी परंपरा में ऊपर से आए हैं, अर्थात श्री कृष्ण से आए हैं, तो ये है ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय। तो माधवाचार्य से ये न तत्व तो हमें प्राप्त किया, महाप्रभु ने हमें दिया है, प्लस महाप्रभु हमें ब्रज की गोपियों की जैसा आराधना करने की शिक्षा भी दी है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के माध्यम से इन्होंने राधा कृष्ण की रसमय प्रेम की आराधना की पद्धति हमें दिया है। तो ये है गौरीय संप्रदाय की मूल धारा है, मूल शिक्षा है, जिसके आधार पे हमारी गौरीय मठ या इस्कॉन चले आ रहा है, अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इतना इस बातों में आप कुछ समझ गया। बाकी अगर आपको कुछ समझने में असमर्थ हुई है या
आपका कुछ प्रश्न है तो हमें बतलाइएगा। हरे कृष्णा।